Hello students, how are you? All well? Okay, let's start today's topic. It's only capacitor C is connected in the circuit. पीछे दो लेक्चर में हमने रेजिस्टर और इंडक्टर को कनेक्ट कर किया था, इस बार सिर्फ कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे. Like this. V it's C capacitor. This plate may be positive, this is negative. Okay, तो ये कैपेसिटर का फॉर्मूला है और हमें यहाँ से जाना है. ओके, इस बैटरी से कैपेसिटर क्या होता है? चार्ज होता है. सो कैपेसिटर इज charged through battery. Okay, so according to that, the potential between two plates of the capacitor it's Q by C. कैसे? कैपेसिटर C is equals to what? Q by V. V ऊपर, C नीचे. Now Q equals to VC. V equals to Vm sin omega t into C. Therefore, Q equals to Vmc sin omega t. Okay. इस लेक्चर में हमें क्या फाइंड करना है? तो हमारे पास वोल्टेज तो है, हमें फाइंड करना है करंट. और अगर चार्ज में से करंट में जाना हो, इंस्टेंटेनियस करंट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन. इट्स dq by dt. C Vm d by dt sin ओमेगा t. साइन का डिफरेंशिएशन cos और dq by dt इट्स I. CVm cos ओमेगा टी और जो भी मल्टीप्लाई है टी का वो आगे. I इज इक्वल्स टू ओमेगा सी वी एम कॉस ओमेगा टी. दिस इज कॉल्ड आई एम. आई एम कॉस ओमेगा टी. आई एम कॉस ओमेगा टी. अब बात करते हैं आई एम की कि एग्जैक्टली व्हाट इज आई एम. सो आई एम इज इक्वल्स टू वी एम ओमेगा सी. उसके हिसाब से अगर आई देखो तो v बाय आर होता है, तो v तो न्यूमिनेटर में ही है, लेकिन r क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर में. इसे डिनोमिनेटर में होना चाहिए. तो डायरेक्टली डिनोमिनेटर में नहीं डाल सकते, रूल्स के हिसाब से जाएंगे. तो दैट्स कॉल्ड 1 अपॉन ओमेगा सी. डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर ट्रांसफर टू द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर ट्रांसफर टू द न्यूमरेटर. दैट्स कॉल्ड आई एम. आई एम इज इक्वल्स टू वी एम बाई एक्सी. सर ये नया क्या आया? एक्सी. जैसे लास्ट लेक्चर में एक्सेल आया था, वैसे ही यहां पे एक्सी आया. एक्सी इट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. अब बात करते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल्स टू एक्सी. सी इज वोल्ट, क्यू बाई वी एंड ये ओमेगा 1 अपॉन सेकेंड. तो वोल्ट को ऊपर भेजो और ये जो कूलम पर सेकंड है दैट्स कॉल्ड एम्पियर. वोल्ट पर एम्पियर इट्स नोन एज ओम. सिंपल, इट्स नोन एज ओम. तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी एंड इज इक्वल्स टू ओम. तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटर का रिएक्टेंस मान सकते हैं इसे. ओके, एच को. चलो आगे बढ़ते हैं.
आई इज इक्वल्स टू आई एम कॉस ओमेगा टी, लेकिन मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन में। साइन में कन्वर्ट करने के लिए मैं ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू लूंगा इस बार, माइनस इंडक्टर में लिया था, कैपेसिटर में मुझे प्लस पाई बाय टू लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडक्टर के अंदर करंट आगे होता है, सॉरी करंट पीछे होता है और कैपेसिटर के अंदर करंट आगे होता है, इसीलिए माइनस प्लस का डिफरेंस यूज करना पड़ा। आई इक्वल्स टू आई एम साइन, ओके ओमेगा टी प्लाई बाय टू हो गया। देखिए चलो, हियर करंट ahead of voltage by pi by 2 phase, otherwise by pi by 2 in phase, फेज के अंदर पाई बाई टू जितना फेज के हिसाब से वो आगे बढ़ता रहेगा। ओके चलो, तो ये हो गया हमारा करंट और ये वोल्टेज। ओके अब आगे बढ़ते हैं कि भी मुझे यहां से पावर में जाना है, कि भी पावर में कैसे जाएंगे। पावर का फॉर्मूला सेम, P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू वी आई, V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू आई एम कॉस ओमेगा टी, ये रहा। P इक्वल्स टू वी एम आई एम साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। चलो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, वी एम आई एम साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ओके चलो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। Therefore P equals to Vm Im by 2. It is sine twice omega t. 2 times sine omega t cos omega t. It's what? Sine 2 omega t. Okay. But ये तो instantaneous पावर हुआ, मुझे पूरा ओवर अ पीरियड चाहिए। So take average of the power. It's Vm Im by 2 sine twice omega t. Now you can mention a statement that average value of sine twice omega t over a period is 0। तो साइन ट्वाइस ओमेगा टी की वैल्यू ओवर अ पीरियड 0 है, तो उसका जो पावर है एवरेज पावर वो भी 0 होगा। मतलब कि एक साइकिल के अंदर कैपेसिटर चार्ज होगा, दूसरे साइकिल में कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो यहां पे अगर फर्स्ट हाफ की बात करें, साइकिल में फर्स्ट हाफ कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा और सेकंड हाफ जो है उसके अंदर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। क्या होगा? चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज होगा। क्लियर? तो ये हमारा पावर। चलो इसे फटाफट से लिख लो, उसके बाद हम लोग देखेंगे फेजर मेथड और ये कुछ ग्राफ भी हमें देखना है। लिख लिया? अगर इंडक्टर और रेजिस्टर अगर आपने ध्यान से समझा है तो इसमें उतना कुछ समझने जितना नहीं है। नॉर्मली हम लोग फास्ट चल सकते हैं, इसमें जो है वो इंडक्टर और रेजिस्टर में ही है। तो फॉर्मूला के हिसाब से जाते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है V इक्वल्स टू Vm
साइन ओमेगा टी आई इक्वल्स टू आई एम कॉस ओमेगा टी, अदरवाइज आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लाइक दिस। ठीक है, इसके अंदर अगर ग्राफ देखो तो कुछ ऐसे ग्राफ मिलेगा। कि t इक्वल्स टू 0 यहां पे रखो, ठीक है, t इक्वल्स टू 0 रखो तो जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा, मतलब वोल्टेज जो है वो 0 से स्टार्टअप लेगा लाइक दिस। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे t इक्वल्स टू 0 रखा है, मुझे i इक्वल्स टू कॉस 0 के हिसाब से im मिला है, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा। ये रही उसकी मैक्सिमम वैल्यू। उस टाइम पे माइनस im मिला था इंडक्टर में, तो मैंने नीचे से स्टार्ट किया था, यहां पे ऊपर से स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले ये एक्स एक्सिस को, मतलब कि ओमेगा टी लाइन को जो टच करेगा वो आगे रहेगा। चलो, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये और ये, इस तीन जगह पे ये 0 होगा। ये तो यहां पे दिस इज करंट, इट इज वोल्टेज, और ये जो पूरा सेगमेंट ऑफ द लाइन है वोल्टेज और करंट के बीच का जो ये लाइन पार्ट है, ये पार्ट, दिस इज नोन एज डेल्टा इक्वल्स टू पाई बाई 2, डेल्टा इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो यहां पे आपका जो करंट है वो आगे है, वोल्टेज जो है वो पीछे है। अब इसे रोटर में डालते हैं, एग्जैक्टली रोटर में क्या कंडीशन है। तो वोल्टेज का तो चक्का यहीं से स्टार्ट होगा, उसमें तो कुछ दो राह नहीं है, ये तो यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये रहा वोल्टेज। लेकिन अगर बात करंट की करेंगे तो करंट पहले यहां पे होगा और इन दोनों का फेस डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री कन्वर्ट करके दिखाएगा ये। ठीक है, क्योंकि अगर ये आगे है, जो पीछे था तो नीचे ड्रॉ किया था, आगे है तो ऊपर ड्रॉ किया है। सेम वे ये जो कंडीशन है वो है ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 की। अगर किसी कोई ओमेगा टी टाइमिंग पे हम लोग देखें तो कंडीशन क्या होगी, तो ये हो जाएगा वोल्टेज, ये हो जाएगा करंट, और इन दोनों के बीच का एंगल 90, बट दिस इज ओमेगा T1, दिस इज ओमेगा T1। और फिर आगे बढ़ेगा तो ये y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे आके रुकेगा। ठीक है, तो ये है आपका फेजर मेथड। ठीक है, तो यहां पे पूरा कैपेसिटर अगर ऑनली होता है तो कनेक्शन आ चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि भी LCR तीनों का तीनों कॉम्बिनेशन में जाए, मतलब एक साथ तीनों कनेक्टेड हो तो क्या होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका लेक्चर जिसमें हमने करंट, पावर और फेजर मेथड भी देखा। एंड दिस सेम थिंग, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।